एक उडुपी के कॉलेज में हुआ था, फिर अभी हाल में ही एक और स्कूल में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने कंप्लेन किया है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको हिजाब पहनकर स्कूल में बैठने नहीं दे रहा है। उसके रिस्पॉन्स में स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि भाई हमारे ये रूल्स हैं, आप देख लो हमारे ये रूल्स, एंड रूल्स में लिखा है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। उन्होंने बोला है स्कार्फ पहन सकते हैं, और उन्होंने स्कार्फ की कंपैरिजन अपने रूल बुक में दुपट्टे से की है। आपका दुपट्टा स्कार्फ का मैच होना चाहिए बेसिकली स्कूल के कपड़ों से। एंड सो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी भी फंडामेंटल राइट बनती है एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड कि हमारे स्कूल का ड्रेस कोड क्या हो। और अभी ये मुद्दा ऑब्वियसली इट्स बिकम अ कॉन्फ्लैग्रेशन, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, हमारे शैंपेन लिबरल लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, एंड नाउ ये कर्नाटका हाई कोर्ट तक चला गया है। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो आमना बेसिकली इस इशू को दो तरह से जो पिटिशनर्स हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। पहला तो बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है, कि इन लड़कियों का जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है वो इस स्कूल में कर्ब किया जा रहा है। दूसरा बोल रहे हैं कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की जो स्कूल हमें करने से रोक रही है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट आर्गुमेंट दैट दे आर मेकिंग इन द कोर्ट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द जजेस, कि ये हदीस पढ़िए या ये कुरान का सूरा पढ़िए, इसमें क्लियरली बोला है कि हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, तो हमारे को एसेंशियल प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। इट्स बेसिकली लाइक हमको कलमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस आर्गुमेंट? कितना साउंड है ये आर्गुमेंट? एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ऑफन जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं वही है एसेंशियल प्रैक्टिस। ये सबको पता होना चाहिए, जिसमें कलमा, रोजा, हज, नमाज, ज़कात ये आते हैं। एसेंशियल प्रैक्टिस इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लस आप एक चीज देखिए, एसेंशियल प्रैक्टिस आपका नमाज भी होता है। तो क्या आप स्कूल के बीच में क्लासेस छोड़ के नमाज पढ़ने लग जाएंगे और कल को बोलेंगे कि ये हमारा एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो हम पहले यहाँ नमाज पढ़ेंगे, हम फिर पढ़ाई करेंगे? ये सब बकवास आर्ग्यूमेंट है। ये एक्चुअली पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक स्कूल जगह होती है जहां आप जाके पढ़ाई करते हैं, जहां पे आपको यूनिफॉर्म इसलिए दिया जाता है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है या अलग अलग आइडेंटिटी है या गरीब अमीर का जो फर्क है वो ना दिखे और सब वहां पे जाके एजुकेशन ले सके। तो इसमें आपको ये हिजाब लगा के अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने वहां जाना है या वहां जाके आपको एजुकेशन लेना है? और आप इन लड़कियों की देखिए, ये लड़कियां गुलिबल है। ये हो सकता है कि ऐसी सोसाइटी से आती हो जहां पे बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जहां उनको लगता है कि यही सही तरीका है। लेकिन आपका फर्ज ये नहीं है कि आप उसको पॉलिटिसाइज करें। आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उनको समझाएं। एंड एक बात बोलती हूँ मैं, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ये उनकी एजेंसी है, उनकी चॉइसेस की बात है। अच्छी है या बुरी है वो एक अलग बात है। उसको हिजाब एक पैट्रियार्कल का सिंबल है, वो तो ओपनली एनीवन जिसको थोड़ा भी कॉमन सेंस से पता होगा। लेकिन अगर ये एक बैड चॉइस भी है तो एक लड़की को बैड चॉइस करने का हक है। बट ये हक आपसे छीना किसने है? आपको इंडिया में जहां भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, पहन के जाओ ना, कोई कुछ थोड़ी बोल रहा है। बट जब आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिगरेट पीना, मैं बोलती हूँ, एक चॉइस हो सकता है लड़की के लिए। उसको लग सकता है कि ये मेरा लिबरेशन है या समथिंग। आपके हेल्थ के लिए वो खराब है, लेकिन आप नो स्मोक जोन में जाकर के थोड़ी ना सिगरेट पिएंगे। वहां उन्होंने एक रूल बना रखा है। तो सिंपली कोई मुद्दा नहीं था। और अभी मैं एक न्यूज चैनल पे थी, तो जो उडुपी जो कॉलेज है वहां के शायद प्रिंसिपल्स आए थे। उन्होंने बोला कि 75 बच्चे मुस्लिम है वहां पे जो कि बिना हिजाब के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर बैठे हुए हैं। ये 8 लड़कियां थी जिनको प्रॉब्लम थी, और इन्होंने इसको पूरा मुस्लिम का मुद्दा बना दिया। मतलब वो 8 लड़कियां जो नंबर में 75 के सामने कुछ भी नहीं है। बट इसको इस तरह से नैरेटिव में डाला गया है कि अभी इसको, एंड आई एम नॉट गेटिंग कि ये 8 लड़कियों के पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं कि वो कोर्ट जा रही हैं, वो ये सब। आई फील कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। आई मीन कॉमन सेंस आप यूज कीजिए। वो कोर्ट तक पहुंच जा रही है, तो ये पहले से कुछ है इसके पीछे, एंड कोई सपोर्ट मिल रहा है और ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आई डोंट थिंक ये एसेंशियल पार्ट है। आई थिंक कि देयर इज समथिंग मोर सिनिस्टर गोइंग ऑन। एंड अगर ये बहुत सारी चीजें होती है, अगर ये आपको लगता भी है कि आपके फंडामेंटल आपका राइट भी है, तो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट है डिसाइड करने का कि आप उसको
स्कूल कॉलेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Yeah. कल को हिंदू लड़कियां भी बोलेंगी बिंदी लगाना उनका इसेंशियल फंडामेंटल राइट है, तो उनको बिंदी लगा के थोड़ी ना स्कूल आने देंगे या कॉलेज आने देंगे। Yeah. Yeah, there's a सवाल यहाँ पर, and Ahmed, I want to come to you next, but there's a question here कि if Sardar boys can wear pagdi in school, why can't Muslim girls be allowed in school? It's because कि अगर सिखों में देखिए तो ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी है, ये आर्मी के एक्ट में भी है कि लीगली, एकदम एक्सप्लिसिटली लीगली सिखों की जो पगड़ी होती है उसको एसेंशियल प्रैक्टिस माना जाता है सिख रिलीजन में। बात कोर्ट में इस समय पर ये चल रही है कि क्या हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस? अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। तो दैट्स द बिग डिस्कशन राइट नाउ, और लीगली इसको एसेंशियल प्रैक्टिस माना भी नहीं जाता, आई डोंट थिंक। एक चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ पे, जो सिखों के 5 एसेंशियल होते हैं, वो कड़ा, कृपाल, केश करके, उसमें एक चीज होता है वो छोटा सा जो चाकू जैसा कुछ रखते हैं, राइट? जबकि उनका एसेंशियल वो है प्रैक्टिस, पर वो भी कहीं जगह मना हो जाता है कि आप लेके नहीं आ सकते, राइट? एसेंशियल पार्ट होने के बाद भी वो मना हो जाता है। तो स्टेट को डिसाइड करने का पूरा हक है, स्टेट नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करने का, अपने रूल रेगुलेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है।